प्रोग्राम देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपकी दाईं जानिब जो बटन है इसे क्लिक करें ताकि आपको बयानात बर वक्त मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस गुफ्तगू में इंतकाल दौलत, ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ के हवाले से चंद अहम और बुनियादी बातें पेश की जाएंगी। इंतकाल दौलत से मुराद दौलत का ट्रांसफ़र करना है एक शख्स की मिल्कियत से दूसरे शख्स की मिल्कियत की तरफ, यानी ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसमें ओनरशिप मुंतकिल होती है, मिल्कियत मुंतकिल होती है। शरीयत मुताहरा में इंतकाल दौलत की इजाज़त है कि एक शख्स अपनी दौलत, अपना माल, अपनी कोई मिल्कियत की शय किसी दूसरे शख्स की मिल्कियत में ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के तरीक़े कितने हैं, किन किन तरीक़ों से एक शख्स किसी शय का मालिक बन जाता है या उसकी तरफ ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है किसी दूसरे शख्स की तरफ से। तो शरीयत मुताहरा ने इसके दो तरीक़े बताए हैं। एक वो तरीक़ा है जिसको हम इख्तियारी तरीक़ा या ऑप्शनल वे कहते हैं, और दूसरा है गैर इख्तियारी, जिसमें कोई इख्तियार का अमल दखल नहीं होता, उसमें इंटेंशन या नीयत का अमल दखल नहीं होता, बल्कि विदाउट इंटेंशन जो ऑनरशिप ऑफ द वेल्थ है वो एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर इंतकाल दौलत के दो तरीक़े हैं शरीयत मुताहरा में, एक इख्तियारी और दूसरा गैर इख्तियारी। अब देखना ये है कि जो इख्तियारी तरीक़ा है वो क्या है। इसमें भी हमारे फ़ुक़हा ने, ज्यूरिस्ट ने ये फ़रमाया कि इख्तियारी तरीक़े के अंदर भी दो मज़ीद हमें मेथड्स, इख्तियारी तरीक़े के अंदर भी दो मज़ीद हमें तरीक़े मिलते हैं, मेथड्स मिलते हैं। एक तो ये कि दौलत को, माल को किसी की तरफ ट्रांसफ़र करना मुआवज़े के बदले में, कंसिडरेशन के बदले में कोई कीमत लेकर। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कलम है और उस कलम की मिल्कियत मेरे पास है। एक शख्स ये चाहता है वो कलम उसकी मिल्कियत में, उसकी ओनरशिप में चला जाए, तो मैं उसे कहूँगा कि आप इस कलम का मुझे मुआवज़ा दे दें, इसकी कीमत दे दें, इसकी कंसिडरेशन दे दें, इसका बदल दे दें। वो राज़ी हो जाता है, फ़र्ज़ करें 10 रुपये में। तो अब 10 रुपये के बदले में मैंने उस पेन की ऑनरशिप जो पहले मेरे पास थी मैंने ट्रांसफ़र कर दी अपने पास से उस शख्स की तरफ। तो ये इख्तियारी है और मुआवज़ा के साथ है। तो ये एक तरीक़ा है इख्तियारी के अंदर कि मुआवज़ा लेकर, कोई कंसिडरेशन लेकर, कोई बदल लेकर, कोई प्राइस लेकर ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना। दूसरा है बग़ैर मुआवज़े के। बग़ैर मुआवज़े में जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप अपनी कोई शय किसी को गिफ्ट कर दें। तो जैसे ही आपने गिफ्ट किया और उसने आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, तो उसके एक्सेप्टेंस करते ही ऑनरशिप उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन उस गिफ्ट के बदले में कंसिडरेशन के तौर पर वो आपको वापस कोई शय करने का पाबंद नहीं है, बल्कि वो बिला मुआवज़ा उस शय का मालिक बन गया। ये इख्तियारी
ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है लेकिन बिला मुआवजा है। और इसमें चूँकि बंदा अपनी ज़िंदगी में अपनी किसी शय का मालिक किसी दूसरे को बग़ैर किसी मुआवजे के बना रहा है तो ये गिफ्ट कहलाता है, हिबा कहलाता है। शरीयत मुतहरा में इसकी इजाज़त है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में गिफ्ट लेने और देने की ताकीद इरशाद फरमाया कि तहादू तहाबू, एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो क्योंकि इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है। अच्छा, इसी तरह बिला मुआवजा देने की दूसरी सूरत यह है कि एक शख्स किसी को अपनी कोई शय देता है, उसकी ऑनरशिप मुंतकिल करता है किसी दूसरे शख्स की तरफ, लेकिन अपनी ज़िंदगी में नहीं, अपनी ज़िंदगी में वो वसीयत करता है और कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 1/3 तक वो कर सकता है, मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा फ़लाँ शख्स को दे देना। और उसकी तहदीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी कि मैक्सिमम वो 1/3 तक ऐसा कर सकता है। और एक और कंडीशन ये भी है कि वो वसीयत अपने लीगल हेयर्स या वरासा के लिए नहीं कर सकता, अदर दैन लीगल हेयर्स के लिए वो कर सकता है। अब जैसे ही उस शख्स का इंतकाल होगा तो उसने जिसके हक़ में वसीयत की है वो शय उसकी मिल्कियत में चली जाएगी। तो ये भी इख्तियारी है लेकिन बिला मुआवजा। तो आप यूँ कह सकते हैं कि इख्तियारी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप या इंतकाल दौलत की दो सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि जिसमें ट्रांसफ़र करने के अगेंस्ट में ट्रांसफ़र करने वाला कोई कंसिडरेशन, कोई मुआवजा लेता है, और दूसरी सूरत ये है कि उसमें मुआवजा नहीं लेता। अब अगर वो अपनी ज़िंदगी में बिला मुआवजा कोई शय किसी को दे देता है, उसका मालिक बना देता है, तो ये गिफ्ट है। और अगर उसने वसीयत की और उसके इंतकाल के बाद ट्रांसफ़र होती है उसकी मिल्कियत उस शय की, तो वो वसीयत कहलाएगा। लेकिन अगर उसके इंतकाल के बाद ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है तो ये जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होना है ये बज़रिए वसीयत कहलाता है। अब आइए हम इंतकाल दौलत या ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ की दूसरी सूरत को देखते हैं जो है गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी की एक ही सूरत है कि एक शख्स इंतकाल करता है तो उसके इंतकाल करते ही उसकी जितनी भी दौलत है चंद शराइत के साथ वो सारी दौलत पर उसके लीगल हेयर्स की मिल्कियत आ जाएगी। तमाम लीगल हेयर्स, अगर उस पर कोई कर्ज़ नहीं है, अगर उसने कोई वसीयत नहीं की, तो उस सूरत में तमाम जायदाद पर तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात निकाल के, और अगर उसने वसीयत की है तो 1/3 तक मैक्सिमम वसीयत की एग्जीक्यूशन के बाद, और अगर उसने कर्ज़ लिया हुआ है तो उसके कर्ज़ की अदायगी के बाद जो भी माल बचेगा लीगल हेयर्स, कानूनी वरासा उसके मालिक बन जाएंगे। और ये मिल्कियत ट्रांसफ़र करने के लिए इंटेंशन की ज़रूरत नहीं है, नीयत की ज़रूरत नहीं है, इख्तियार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गैर इख्तियारी तौर पर ऑटोमेटिकली शरीयत मुतहरा के हुक्म के मुताबिक जो है वो दौलत मुंतकिल हो जाएगी तमाम लीगल हेयर्स की तरफ शरीयत के बताए हुए हिस्सों के मुताबिक। तो इंतकाल दौलत पर गुफ्तगू की गई। इंशाअल्लाह ताला दौलत के हवाले से मज़ीद अहम बातें शरीयत मुतहरा की रोशनी में आपके सामने दीगर प्रोग्राम्स में बयान की जाएंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें रिज़्क़ हलाल कमाने, हराम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।